हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एफसीआई में बम्पर भर्ती निकली हुई है उस भर्ती के बारे में। देखिए, अगर एफसीआई में बात करें तो इस टाइम जो वैकेंसी निकली हुई है 5043 पोस्ट के लिए निकली हुई, और 5043 जो पोस्ट है इसके लिए अलग अलग पद हैं और अलग अलग उसके लिए वैकेंसी है, अलग अलग उसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, इसको जोन वाइज वैकेंसी निकली हुई है, 5 जोन में ये निकली हुई है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक पास हैं, तो आप सबके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। इस भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट भरे हुए हैं। जैसे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या मैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करेंगे या एक ही आवेदन में अलग अलग पोस्ट को भर सकते हैं। क्या सबके लिए अलग से हमको पेमेंट देना पड़ेगा? ठीक है। दूसरा चीज़, विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या मैं अलग अलग जोन से अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक जोन में भी आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी विद्यार्थी सोच रहे हैं क्या सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा? तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी जाएगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम एक ही होगा या अलग अलग होगा? और सबसे इसमें कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि जो पेपर है आपका, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जो कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने भी डाउट आपके मन में हैं, ये सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं SC, ST, OBC वाले जो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, और नोटिफिकेशन में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, वो सेंट्रल का मांगा गया है, जबकि आपके पास स्टेट का होगा और इसमें सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र मांगी गई है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है किस फॉर्मेट में होता है। इस वीडियो में आपको मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा वो आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे कि जो पोस्ट निकला हुआ है 5043, जो आवेदन स्टार्ट हुआ है वो 6 सितंबर 2022 से। देखिए यहाँ पर 6 सितंबर 2022 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जो अंतिम तिथि रखी गई है 5 अक्टूबर 2022 को। ठीक, एग्ज़ाम डेट संभवतः एग्ज़ाम इसका जनवरी 2023 में होने की संभावना है। बात करेंगे आवेदन शुल्क की कि जो आपका पेमेंट है वो कितना रुपये का है। तो देखिए यहाँ पर OBC, जनरल, EWS जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। बाकी जो SC, ST और PH ये जितने भी लोग हैं इनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा है। इसके बाद से ऑल कैटेगरी फीमेल 0, यानी कि यदि आप फीमेल कैटेगरी से हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे SC हो, OBC हैं, ST हो, EWS हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके लिए कोई यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं एज की कि जो आपकी उम्र सीमा है वो कब से ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 अगस्त 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2022 को आपको मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आपका पद के अनुसार रखा गया है, जैसे 20 ईयर आपका जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी पोस्ट के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए 20 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। इन दोनों पोस्ट को छोड़कर जो भी होगा यहाँ पर पोस्ट, ठीक है, उसके लिए जो मैक्सिमम आयु होगी वो 27 ईयर होगी। अच्छा, इसमें बात करेंगे कि छूट का प्रावधान भी है। जैसे अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 3 वर्ष का छूट है इसमें। अगर आप SC, ST से हैं तो आपके लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पोस्ट है, पद है, बहुत सारा पद है, उसके लिए अलग अलग पोस्ट भी है और अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में आपका जो टोटल पोस्ट निकला हुआ है वो 48 निकला हुआ है। ठीक है, 48 पोस्ट निकला हुआ है। और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं आप, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आप अगर डिग्री या डिप्लोमा रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए।
इसमें 15 पोस्ट है, इसमें भी वही मांगा गया है। यदि आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो तीसरी वैकेंसी है वो है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। इसमें देखिए आपसे मांगा गया है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको इंग्लिश स्टेनो आना चाहिए। इंग्लिश स्टेनो, ये हिंदी के लिए नहीं, ये केवल इंग्लिश स्टेनो के लिए है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश स्टेनो आपको आना चाहिए और स्टेनो में 80 का आपका स्पीड होना चाहिए और जो टाइपिंग होगा उसमें आप इंग्लिश टाइपिंग 40 का स्पीड होना चाहिए। तो जो लोग 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर स्टेनो जानते हैं इंग्लिश में और हिंदी स्पीड आपकी 40 की है और ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। चलिए बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए। इसमें देखिए जनरल से आपका बेसिक से यहाँ पर बस ग्रेजुएशन मांग लिया गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विश्वविद्यालय से, अगर आप बैचलर हैं यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक कर चुके हैं, तो आपके लिए वैकेंसी है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट के लिए, तो इसमें आपका थोड़ा सा हट कर मांगा गया है, आपका बीकॉम आपके पास होना चाहिए और टोटल जो वैकेंसी है 406 पोस्ट है। वहीं बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल का, तो इसमें भी हट कर थोड़ा सी डिग्री मांगी गई है, आपके पास बीएससी होना चाहिए, ठीक है। और बीएससी में आपका क्या होना चाहिए सब्जेक्ट, तो देखिए बीएससी में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा है सब्जेक्ट, जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर हो या बॉटनी हो या जूलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, अलग अलग यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट। या बीटेक आप किए हुए हैं फूड साइंस से या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट के लिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है और सिंपल सा इसमें केवल आपसे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं 2054 पोस्ट है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफिशिएंसी यूज इन कंप्यूटर। तो बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या इसमें कंप्यूटर भी मांगा जाएगा, यानी कंप्यूटर की डिग्री भी लगेगी। तो इसमें कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके पास कंप्यूटर का हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इसमें 93 पोस्ट है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हट कर देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन। जैसे आपके पास बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री में आपका हिंदी अनिवार्य होगा, उसके साथ साथ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, वो भी 30 का स्पीड से, 30 का स्पीड आपका होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इतना तक समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर जोन वाइज डिटेल वैकेंसी के बारे में बात की गई है कि किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर आप इसके लिए देख सकते हैं। किस जोन में कौन सा प्रदेश आता है यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ये सारा जोन यहाँ पर दिया गया है और किस जोन में आप आएंगे ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब तक जो सूचना हम बताएं फ्रेंड्स, उनमें सबसे अगर महत्वपूर्ण सूचना दी जाए तो यही है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा भी गया है और इस चीज़ को समझना है। देखिए है कि यहाँ पर तो बताया गया है कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, साफ तौर पर बोल दिया गया है कि आप जो 5 जोन में वैकेंसी निकली हुई है, आप किसी एक जोन में ही आवेदन करेंगे, अलग अलग जोन में आवेदन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई ना, आप किसी एक जोन में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो यहाँ पर है वो है आपका कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ABCDEFGH, यानी कि आप जिस जोन में आवेदन करेंगे उस जोन में केवल एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्पष्ट है, आप चाहे किसी भी जोन से कर लीजिए, एक ही जोन से आप करेंगे और एक ही पोस्ट के लिए करेंगे, अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट के लिए आप आवेदन नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। छूट की यहाँ पर बात की गई है कि जो आपका एज होगा 1/8/2022 से होगा और SC ST OBC के लिए यहाँ पर देखिए 5 साल और 3 साल, यानी कि SC ST 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो OBC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब के लिए क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा फ्रेंड्स OBC का, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ से आपका शुरू होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा इसमें मैं आपको बता दूं कि फेज 1 और फेज 2 दो तरीके से ये होने वाला है, फेज 1 और फेज 2।
आपको मैं बता दूं कि जो फेज 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो फेज 1 का एग्ज़ाम होगा इसमें जितने भी पोस्ट हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 2 फेज में होगा, फेज 1 फेज 2। तो जो आपका फेज 1 है उस फेज 1 में जितने भी पोस्ट हैं, आप चाहे जिस पोस्ट में आवेदन करेंगे सबको एग्ज़ाम देना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये प्री है और प्री में सबको बैठना है, और ये क्वालिफाई नेचर है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसका कोई मार्क फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसमें आप बैठेंगे, आपको इसमें से छटनी की जाएगी, यानी कुछ लड़कों को इसमें से पास करके मेंस से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए फेज 1 में आपका जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा फेज 1 में वो उसका सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, फिर रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, फिर मैथ है 25 नंबर का, और जीएस है आपका 25 यानी कि 100 क्वेश्चन है 100 मार्क का, और जो टाइमिंग है आपका 60 मिनट रखी गई है। निगेटिव मार्किंग है 1/4, आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग ड्यूरेशन है। जैसे इंग्लिश आपका 15 मिनट का है, सब 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा, और जैसे 15 मिनट खत्म होगा तो आपका नेक्स्ट वाला जो आपका सिलेबस है वो आ जाएगा, ठीक। चलिए, ये फेज 1 का सिलेबस है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि फेज 1 में सभी लोगों को एग्ज़ाम देना है, ठीक। चलिए बात करते हैं आपका यहाँ से फेज 2 के लिए। तो देखिए फेज 2 में आपका 3 पेपर होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। फेज 2 में आपका 3 पेपर होगा, 3 पेपर होगा, ठीक है। फेज 2 में आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो इसमें बात करेंगे कि किस पोस्ट में तीनों पेपर देना है, किस पोस्ट में एक पेपर देना है, किस पोस्ट में केवल 1-2 देना है, किस में केवल 2 देना है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल दिया गया है। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवेदन करेंगे जेई के लिए, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है पेपर 1 पेपर 2। वहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाला में देखेंगे तो इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 देना है। स्टेनो के लिए केवल आपका पेपर 3 देना है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो आपका फेज 2 एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तो उसमें आपको पेपर 1 2 नहीं देना है, डायरेक्ट आपको केवल पेपर 3 नहीं देना है। और जितने भी पोस्ट निकला हुआ है इसमें केवल एक स्टेनो ही ऐसा पोस्ट है जो आपको केवल पेपर 3 देना है, नहीं तो इसके लिए आगे देखिए मैं बताता हूँ। देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल में भरेंगे तो आप केवल पेपर 1 में देंगे, ठीक है। इसमें केवल आपको यानी कि सेकेंड फेज में पेपर 1 केवल देना है। वहीं अकाउंट की बात करें तो इसमें पेपर 1 और 2 दोनों देना है, ठीक है। और असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल में भी दोनों देना है। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट, इसमें केवल आपको फर्स्ट पेपर देना है। फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी में आपका पहला और दूसरा, यानी कि आप जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं फेज 2 में केवल एक पेपर आप देंगे और वहीं आपका मेरिट बनाएगा, तो वो है आपका ग्रेड 3 जनरल और ग्रेड 3 डिपोट वाला। बाकी इसको छोड़कर जितने भी हैं उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना है, और स्टेनो के लिए केवल आपको पेपर 3 देना है, 1-2 नहीं देना है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, तो आगे इसमें वही चीज़ बताया गया है। फेज 1 कॉमन है सबके लिए, ठीक है, डिटेल यहाँ पर पेपर 1 में। अच्छा, अब बात करेंगे कि फेज 2 में पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 जो आएगा तो उसमें उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए पेपर 1 में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का, उसके लिए 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन 120 मार्क का। जो सेकेंड पेपर होगा वो आपका ट्रेड से होगा। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग से भरेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग से आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी ट्रांसलेशन से है तो उससे पूछा जाएगा, मैकेनिकल के से उससे पूछा जाएगा, टेक्निकल से है तो टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट का है, 120 मार्क का है। पेपर 3 में आपसे पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क का, और उसके लिए 90 मिनट टाइम दिया गया। चलिए सिलेबस यहाँ से देख लेते हैं। पेपर 1 में आपका सिलेबस जो है इंग्लिश है 25 क्वेश्चन, 25 रीजनिंग है, 25 मैथ है, और 25 आपका जीएस करेंट अफेयर और कंप्यूटर 5, ये सब मिलाकर आपका 45 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चन है, ठीक। 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क का, और टाइमिंग जो है आपका 90 मिनट का टाइमिंग दिया गया है। निगेटिव मार्किंग सब में है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं आगे हम लोग। देखिए सेकंड फेज में वही दिया गया है कि जो आपका 60 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा, 60 मार्क का, और ट्रेड से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जिस ट्रेड से आप भरेंगे जिस पोस्ट के लिए उसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसी ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर सब दिया गया है। और बात करेंगे देखिए यहाँ पर पेपर 3 की। देखिए पेपर 3 में आपसे ये केवल स्टेनो के लिए है, जो स्टेनो
जो अप्लाई करेंगे उनके लिए है पेपर थर्ड, केवल पेपर थर्ड देना है और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो पेपर थर्ड में आपके जो सिलेबस है वो ये है, देखिए यहाँ पर दिया गया है जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपका जीए जनरल अवेयरनेस है, फिर रीजनिंग है, फिर कंप्यूटर है। यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क का है और 90 मिनट आपसे समय दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, देखिए मार्क ऑब्टेन वहीं फाइनल मेरिट के बारे में बताया गया है। तो जो आपका स्टेनो की फाइनल मेरिट बनेगी ये पेपर थर्ड पर ही बनेगी। इससे पहले आप ऊपर जो देखे हैं वो फेज 2 में जो केवल पेपर 1 जो लोग देंगे, जो 2 पोस्ट के लिए वो उसी से मेरिट बनेगी, उसको छोड़कर जो 1, 2 दे रहे हैं और दोनों की मेरिट यहाँ पर जोड़ी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इधर वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे SC ST OBC सर्टिफिकेट जो बता रहे थे केंद्र सरकार की, उसका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए SC ST का फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए, यही आपका सेंट्रल का है। देखिए ये वेबसाइट से ऑफिशियल है, उसमें दिया गया फॉर्मेट ये, इस फॉर्मेट में आपका SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस फॉर्मेट में इंग्लिश में होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आप बनवा लीजिएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि आप किस अधिकारी से इसको प्रमाणित करवाएंगे, किसके द्वारा ये जारी होगा। तो देखिए यहाँ पर सब दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM से, ठीक है, कलेक्टर से, DC से, हाँ ADC से, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक लोग इसको प्रमाणित कर सकते हैं तो आपका एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो OBC सर्टिफिकेट है, OBC के लिए क्या है। तो देखिए OBC के लिए फॉर्मेट रखेगा ये है, OBC के लिए जो फॉर्मेट है ये है, कुछ इस तरीके से आपका इंग्लिश में भी है। और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या डिप्टी कमिश्नर से आप इसको क्या करेंगे, प्रमाणित करवा लेंगे। यहाँ पर भी दिया गया है, बहुत सारे लोग हैं, इसमें से किसी एक से अगर आप इसमें से इशू कराए हैं तो आपका ये मान्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, OBC वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका 1 अप्रैल 2022 का बाद का होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो गई थी वो क्या गई थी। तो देखिए 2019 में ये वैकेंसी आई थी, तो उसके लिए जो कट ऑफ बनी थी फ्रेंड्स, वो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो पेपर 1 हुआ था उसमें जो आपका कट ऑफ बना था, तो वो भी जनरल के लिए 65 मार्क गया था, OBC के लिए 63 गया था, SC के लिए 56 गया था, ST के लिए 49 क्वेश्चन और जो अदर लोग हैं यानी कि उसके लिए 45 नंबर आपका गया था। ठीक, अच्छा बात करेंगे इसमें जो सेकेंड पेपर हुआ था, सेकेंड पेपर में जो फाइनल मेरिट गई थी वो जनरल की 73 गई थी, OBC का 65 और SC का 63, ST का 62, बाकी एक सर्विसमैन जो ऐसे लोग हैं उसके लिए 72 मार्क गया था और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 60 मार्क गया था। ठीक है, अलग अलग इसमें कट ऑफ बना हुआ था अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि जितने भी भाई बहन FCI में आवेदन कर रहे हैं वो इसके बारे में जानें ताकि उनसे कोई गलती ना हो। ओके, थैंक यू दोस्त।